नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य रीड्स पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 AM से ऐसे 11 पॉइंट शेयर करूंगा जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके उसके रिजल्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप 5 AM क्लब बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस बुक को वहां से परचेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट, दुनिया में जादू फैलाने के लिए अपने अंदर जादू के मालिक बनो। आईने में देखो आपका अपने साथ कैसा संबंध है, प्रकट करता है कि आपका विश्व के साथ कैसा संबंध है। याद रखें, आप में शांति और एकांत के ललक की आदिम भावना है और पूर्ण शांति में ही आत्मज्ञान उभरता है। दूसरा पॉइंट, पहले आश्चर्यजनक अनुभवों को जमा करें फिर भौतिक वस्तुओं को। इस दुनिया ने आपको बोझिल बना दिया है और कठोर भी। जब आप बालक थे तो उस समय आपका सहज ज्ञान आपको बता देता था कि बर्फ़ के कण में विचित्रता कहाँ खोजना है, मकड़ी के जाल में किस्मत कैसे ढूंढना है और एक रंग बिरंगे शरद की सुबह गिरते पत्तों की शान को कैसे प्यार करना है। हम वस्तुओं को पाने के लिए पीछा नहीं करते थे, वह तो जीवन को जानने के लिए होता था। जिस लेंस को लगाकर एक व्यक्ति जीवन को देखता है जो किसी के लिए सामान्य है, वही किसी और के लिए अति विशिष्ट है और उसकी चमत्कार पैदा करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। और अपने जीवन की खोई पवित्रता को, जिसे तुम युवा बनने से पहले जानते थे, इससे पहले कि एक टूटा हुआ समाज तुमको आनंद और खुशियों के ऊपर वस्तुओं और पैसे का महत्व सिखाए, बार बार अधिक बार हंसो, नियम से नाचो और प्रायः खेलो। भविष्य अदृश्य अच्छाइयों की आशा दिलाता है, रात भर में कुछ भी नहीं हो सकता। कभी भी अपने स्वास्थ्य को न्यौछावर मत करो और न जीवन के स्तर को गिराओ अधिक वार्षिक कमाई के लिए अथवा और बड़ी भू संपदा के लिए। हर अंत की निशानी एक नया आरंभ है। जो भी हम अनुभव करते हैं वह किसी बात की मदद के लिए होता है और जब एक द्वार बंद होता है दूसरा आपके लिए अवश्य खुलेगा। तीसरा पॉइंट, असफलता निडरता को और बढ़ाती है। अगर आप असफल होते हैं तो आपके अंदर डर कम हो जाता है। किसी बात पर असफल हुए बिना जीना असंभव है। हाँ, आप बहुत ही अधिक सावधानी से रहो तो बात और है, पर उससे तो न जीना ही अच्छा रहेगा। आप स्वयं को अस्वीकृति के भय से लकवाग्रस्त बना सकते हैं और या फिर बाहर निकलकर विश्व को विस्मित कर सकते हैं, मगर आप दोनों नहीं कर सकते। जीवन की असलियत यही है कि आपके पास एक परिश्रमित नियति है जो मुंहतोड़ जटिलता के इस युग में आपका ध्यान खींचती है। अपनी महानता को कोसना, भव्यता को विकृत करना बंद करो। यदि कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो विफलता का लेवर लगाकर फीका न पड़ने दें। हम सभी जानते हैं कि हर दिख रही नाकामयाबी के पीछे कोई न कोई महान सफलता का दर्शनीय अवसर छिपा होता है। अब अपने जीवन में हाँ अधिक कहा करो। साहस एक हथियार है जो पश्चाताप की सेना को भी हरा देता है, जो डूबकर भी जिंदगी को भेद देता है। चौथा पॉइंट, आपकी मौलिक शक्तियों का सही उपयोग आपके निजी आदर्श लोक का निर्माण करता है। अनेकों मानव अपने सर्वश्रेष्ठ घंटे संतोष के पर्दे के पीछे बिता देते हैं। इससे मेरा तात्पर्य है कि वे सोचते हैं और कहते हैं कि वे सुखी हैं, मगर वास्तव में वे दयनीय होते हैं। वे इस तथ्य को बुद्धिसंगत बना देते हैं कि उन्होंने अपने सपने को छला है, अपनी मानवीय खजानों की अवमानना की है और अपने उस प्रभाव को भी नगण्य बना दिया है जो वे इस ग्रह पर डाल सकते थे, यह कहकर कि वे संतुष्ट हैं उससे जो उनके पास है, बजाय नई सृष्टि करने के। हाँ, जो आपके पास है उसके लिए विस्तार से आभारी बनो, मगर फिर भी सोचो कि ऐसे व्यक्तियों ने अपने अंतर्निहित शक्ति की उपेक्षा और एक मूर्त परित्याग से खुद को समाप्त कर लिया है। जीवन के जादू में प्रवेश करने के लिए आपको 4 रचनात्मक संसाधनों का पता होना चाहिए जो आपकी प्रत्येक इच्छा को साकार परिणाम में बदल देता है। ये 4 संसाधन हैं जो आपको चमत्कार साकार करने के समर्थक बनाएंगे। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके कर्म। कसरतें कराएं कि आपका मस्तिष्क वे ही विचार सोचे जो आपको प्रभु सत्ता के निकट ले जाए और सुख देवे। निरंतर कृतज्ञता में डूबे रहें, सबों के लिए सकारात्मकता रखें और अपने जीवन में आए हर व्यक्ति के लिए प्रेम भावना बनाए रखें। सिर्फ उन्नति, प्रचुरता और प्रोत्साहन के शब्द ही प्रयोग में लावें। 5वां पॉइंट, बुरे लोगों से बचें। अपनी शक्ति को कम न आंकें। एक तथ्य के अनुसार जिसे भावनात्मक संक्रामकता की प्रक्रिया और दिमाग की दर्पण की तंत्रिका कोशिकाएं के जागृत होने से हम उन व्यक्तियों के जीवन को
आदर्श बना लेते हैं जिनके साथ अपने दिन बिताते हैं। अपने जीवन को उन अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ, उद्यमी, स्वस्थ, सकारात्मक, नैतिक और ईमानदारी से प्यार करने वाले लोगों से भर लें और कुछ समय बाद आप भी इन्हीं उच्च विशेषताओं के उदाहरण बन जाएंगे। अपने वायुरोधी सुरक्षित बुलबुले में जो पूरी तरह से लक्ष्य में है, इनमें सपनों के चोरों को, ऊर्जा के लुटेरों को और उत्साह के डाकुओं को आने भर दें और देखेंगे आप भी अवश्य उन जैसे ही हो जाएंगे। असली चाबी तो यही है कि उत्पात करने वालों से बचें। वे लोग जो एक ऐसे वातावरण में बड़े हुए हैं जो नाटकों से और लगातार समस्याओं से बंधे हुए हैं, वे जानबूझकर और अनजाने में पुनः इन्हें निर्मित करेंगे। फिर भले ही वे आश्चर्यजनक लगे, मगर उन्हें वे जानी पहचानी, सुरक्षित और घर जैसी लगती है। इन सभी अभिनय रानियों और नकारात्मक राजाओं से दूर ही रहें। यदि नहीं रहें तो जल्दी ही या देर से वे आपकी महानता को पिघला देंगे और आपका जीवन नष्ट कर देंगे। यही तो वे करते हैं। जहाँ तक संभव हो हर एक के साथ शांतिपूर्वक संबंध बनाएं। एक भी दुश्मन बहुत होता है। जीवन के पथ पर से शालीनता से गुजरें और जब भी प्रतिकूलता दिखे ऊपर का मार्ग ले लें। यदि कोई आपके साथ गलत करे, कर्म को ही वह अलंकित कार्य करने दें और एक विश्व स्तरीय जीवन ही आपका बदला हो। छठा पॉइंट, धन उदारता का फल है, कमी नहीं। विश्व प्रमुखता से प्रचलित दर्शन के बहकाने में मत आना। गरीबी एक आंतरिक परिस्थिति का परिणाम है, न कि बाहरी परिस्थिति का। विश्वास करना अन्यथा समृद्धि की जादू उत्पन्न करने के सामर्थ्य को दूसरों को दे देना है, जिसे आप उन चीज़ों के लिए चाहते हैं जिनकी आप शिकायत कर रहे हैं। पैसा तो एक चल मुद्रा है जिसे बिजली की भांति बहतना चाहिए। हाँ, नकदी एक लहर है, इसका प्रवाह होना चाहिए। जमा करने से इसका प्रवाह आपके निजी जीवन और व्यवसाय में थम जाता है। सभी वास्तविक जादूगर इस बात को जानते हैं। अतः अधिक पाने के लिए अधिक देवें। होटल में सेवाएं देने के लिए विपुल टिप दें। होटल के हाउसकीपरों और टैक्सी कब के ड्राइवरों के लिए विपुल टिप दें। धर्मार्थ दान करें। अपने परिवार और मित्रों के लिए बजाय बदले में वापसी की आशा किए बिना अद्भुत कार्य करें। प्रचुरता की सुनामी आप पर बरसेगी। आप शायद आश्चर्य करें कि हम में से इतने सारे लोग इतने तंग हाल क्यों रहते हैं। लोगों की यह हालत धन के छत चिन्हों के कारण हुई है। ये वे कार्यक्रम हैं जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में गहराइयों में छिपे हैं, जो वहाँ अनजाने में ही स्थापित कर दिए गए थे। हमारे माँ बाप के संदेशों के कारण और अन्य बचपन के प्रभावों के कारण उनके सामान्य वक्तव्य जो झूठ पर आधारित थे उन्हें सिखाए गए थे, जैसे कथन, जो तुम्हारे पास है उसी में सुखी रहो, या अमीर तो बेईमान होते हैं, और अथवा पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। इन शब्दों ने हम में कम उम्र में कमसीन प्रभाव पकड़ उम्र में अभाव का काला बीज रोप दिया था। सातवां पॉइंट, सर्वोत्तम स्वास्थ्य आपकी चमत्कार उत्पादक शक्ति को सर्वाधिक बढ़ाता है। प्रातःकाल उठकर सबसे पहला काम एक्सरसाइज करने से अपने स्वास्थ्य की रक्षा की पहली जीत हो जाती है। इस सबसे महत्वपूर्ण क्रिया को करके आपके संज्ञान, ऊर्जा, शरीर संचालन और भावनाएं जो आपके दिन में चमत्कारों का निर्माण करने में समर्थ हैं कर दिया है। जब आप अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट तंदुरुस्ती पाते हैं तो अपनी खुराक को प्रवीणता की स्थिति तक लाते हैं, अपनी सोने की रूटीन बनाते हैं और उम्र की बढ़ती गति को कम कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपने अपने सर्वोच्च आत्म तत्व से प्रगाढ़ एकात्मकता निर्मित कर ली है। अब आप अधिक बुद्धिमत्ता, यश और सम्मानुभूति इस दुनिया में लाएंगे। वह बदले में आपको विशाल आर्थिक लाभ ला देगा। और भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह आपको और बड़े सहयोग देने में समर्थ बना देगा। और मदद से बढ़कर शानदार इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। हर जादूगर इस सच को ठीक से जानता है। आठवां पॉइंट, अपने जीवन के स्तर को पूर्ण रूप से विश्व स्तरीय बनावें। सुख विषयक अनुकूलन के मनोवैज्ञानिक वातावरण का वर्णन करते हैं, जहां मानव पर्यावरण और जीवन परिवर्तन के अनुकूल है। जिस बड़े वेतन की आप सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे आपको मिलता है और आप एक दिन के लिए उल्लासित, आनंद विभोर हो जाते हैं। फिर आपका यह नई तनख्वाह का स्तर आपका नया स्वभाव बन जाता है और समय के साथ आपको गाड़ियों की आवाज़ सुनना बंद हो जाती है। अथवा आपने अपने सपनों की जिस कार को अभी अभी खरीदा जो आपको उत्साह से स्तंभित कर देती थी, वह कुछ ही सप्ताह बाद वह नज़ारे का एक हिस्सा बन जाती है। ये सभी उदाहरण हैं सुख विषयक अनुकूलन के जो व्यवहार में आते हैं, और यह प्रक्रिया हम में से प्रत्येक के लिए अपने जीवन में खिलती है। मौजूदा के इस मानवीय तरीके के लिए एक उपाय जीवन स्तर को लगातार बढ़ाना और अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। साल की हर चौथाई को पिछली से श्रेष्ठ बनाओ और हर साल को पिछले वर्ष से अधिक मनोरम बनाओ। टाइटन और इतिहास पुरुष इसी प्रकार से जीवन जीते हैं।
9वां पॉइंट, गहरा प्यार अपराजेय आनंद देता है। कोई भी अवसर मिले तो आप लोगों से प्यार का प्रदर्शन करें। मैं एक ही बार इस जीवन से गुजरना चाहता हूँ। यदि इसके लिए मुझे कुछ दयालुता भी दिखानी पड़े तो मैं दिखला सकता हूँ, या कोई अच्छा काम अपने सहसाथी के लिए कर सकता हूँ तो मैं उसे करूँगा। उसे टालना या अनदेखा नहीं करना, क्योंकि मैं इस रास्ते से फिर कभी नहीं गुजरूँगा। लोगों से कहो कि आप उनके लिए कितना गर्व महसूस करते हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं, अपने और उनके जिंदा रहते हुए। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम अपनी मृत्यु से कब भेंट करेंगे, अतः उसे रोककर क्यों रखें जो सबसे मूल्यवान है। आपकी मानवता की शक्ति गहरा प्यार करने की है। पूर्ण रूप से जीवित मनुष्य के रूप में आपका यह काम भी है कि लोगों को स्वयं के बारे में अच्छा अनुभव हो और अन्य लोगों को मुस्कुराता बना दे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किसी को सुखी बनाने में कितना कम प्रयत्न लगता है। अपने पुराने स्कूल के दिनों के प्रेम पत्र उन सभी को लिखें जिनकी आप फिक्र करते हैं। धन्यवाद ज्ञान की टिप्पणी उनको जिन्होंने आपकी सहायता की थी, और ध्यान, सम्मान तथा मान उनका जो आपको प्रतीत होता है कि वे उसके योग्य हैं। उन्हें बताएं कि आप अस्वीकृति के शैतानी डर के बिना कैसा महसूस करते हैं, और हमेशा दूसरों में अधिक मन लगाएं बजाय स्वयं को दिलचस्प बनाने के। जिस भी किसी मानव से आप मिलते हैं उसके पास सिखाने योग्य कोई न कोई पाठ है, कहानी सुनने के लिए, और उनके दिल में कोई सपना है जिसे आपकी स्वीकृति की ज़रूरत है। हमारा सर्वोत्तम स्वयं सहानुभूति के शब्दों से बंधा है जिन्हें हम बिना कहे छोड़ देते हैं। यदि हम हार्दिक भावनाएं जिन्हें हम प्रदर्शित नहीं कर पाते, और उत्तम कार्य जिन्हें हम बिना किए छोड़ देते हैं। 10वां पॉइंट, पृथ्वी पर स्वर्ग एक स्थिति है, स्थान नहीं। विस्मय में दैनिक यात्रा और आश्चर्य में नियमित रोमांच लें। आश्चर्य आनंद का एक सबल तत्व है और आपके सदा बुद्धिमान ज्ञान का मुख्य कौशल्य। विश्व के सभी महान स्त्री और पुरुषों ने सीखा कि एक आकर्षक रूप से बिताए जादू भरे दिन के आंचल में कैसे तनाव रहित रहें। जब आप निजी उत्कृष्टता को अधिक समय देते हैं तो आपका आत्म प्रेम भी बढ़ जाएगा, और सारी वैभवशाली सफलताएं और निजी आनंद भी स्वयं को प्यार करने पर आश्रित हैं। आपकी शक, असुरक्षा और डर से बंधे रहने की कड़ी निम्न अतिरिक्त मूल्य है, क्योंकि लोगों ने आपसे छोटे उम्र में जो कहा था, आपका अवचेतन मन आपकी वीरता को अंतरंजित और नगण्य समझता है, आपकी उच्चता का दम घोट देता है और महानता को बांध देता है। जैसे ही आप गलतफहमियों को छोड़ देते हैं जो आपको सच बताए गए थे, और जब आप भावनात्मक घावों को त्याग देते हैं जिन्होंने आपको प्यार करने से रोक दिया था, और यहाँ मैं रोमांस से बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, आप भी इस सारी नई वास्तविकता को समझने का ज्ञान विकसित कर लेंगे जिसके बारे में मैं इंगित कर रहा हूँ। वह हमेशा से वही थी, मगर इस रंगीली फिल्टर के कारण जिसमें से आप विश्व को देख रहे थे, आपको समझने से रोक दिया था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, सभी कुछ वैसे ही उघड़ रहा है जैसे प्रस्तुत होना चाहिए। अपने तौर पर आप समझ जाओगे कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है अंश मात्र संयोग था। सभी कुछ तुम्हारे विकास के लिए था तथा सब तुम्हारे अच्छे के लिए था। 11वां पॉइंट, आगामी कल एक बोनस है, अधिकार नहीं। अपनी वीरता को बाद पर मत टालो तथा अपनी प्रशांतता में देर मत लगाओ। आपका जीवन घंटे भर में बिखर सकता है। दुर्घटना, रोग, हानि और मृत्यु हर रोज़ होते हैं। यह तो मानव स्वभाव है कि वह सोचता है कि ये बातें कभी नहीं होंगी। फिर भी सभी समझदार दार्शनिक हमें हमारी स्थिति की नश्वरता के बारे में सिखाते हैं। इस अंतर्ज्ञान से सज्जित होकर अपनी नश्वरता से जुड़ जाएं। समझ लें कि आपके दिन गिनती के हैं और हर शोभित सुप्रभात के बाद आप अपने अंत के और निकट आते जाते हैं। अपने उपहार और प्रतिभा व्यक्त करना बंद न करें और सुनिश्चित कर लें कि आप इस सवारी का आनंद लेंगे। भव्यता की ओर बढ़ते अच्छा समय बिताएं। दुख की बात है कि अधिकांश व्यक्ति एक खूबसूरत, आनंद भरे, अद्भुत जीवन को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि वे बूढ़े होकर उसका आनंद लेने लायक नहीं बचते। जीवन पूरी तरह से एक उदात्त यात्रा है। हम सभी परीक्षण का अनुभव करते हैं, हृदयघात, मगर यह अधिकांश में अच्छा है। हर नायक की कहानी में एक विलेन जरूर है और कुछ रसीली दुख भरी घटनाएं, साथ में सफलता और अंत में विजय। अतः जीवन की लघुता को अपनी दृष्टि के सम्मुख रखें। अपने सुख को देर तक न टालें। जब तक आपके पास अधिक समय नहीं है, अथवा आपको प्रमोशन मिलता है, अथवा बैंक में अधिक धन है, ये सब बहाने हैं जो अनुभूतियों से पैदा हुए हैं और आप योग्य नहीं हैं। उन्हें पहचानें और फिर अपने क्षेत्र से उन्हें बाहर कर दें ताकि आप अपने उच्चतम स्तरों तक चढ़ सकें। आगामी कल एक वादा है, सच्चाई नहीं।
हर सुबह का आनंद लें, हर दिन की सराहना करें जिसे आप इस धरती पर बिता रहे हैं। जोखिम लेवें और फिर उन्हें सामान्य समझ के घेरे में रख दें। जिए ऐसे मानो कल नहीं आएगा और व्यवहार ऐसे आपको तो युगों युगों तक जीना है। संतुलन बनाएं ताकि जब अंत आ ही जाता है तो आपको ज्ञात होगा कि आपने जीवन को महान पुरुषों की क्षमता जिसे हर मनुष्य अपने भीतर लेकर चलता है कि राजसी गवाही बनाकर जिया है। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।